morning student, today we are doing exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पार्ट। इसमें हमें एक पैरेललोग्राम जो है गिवन है और हमने जो x, y, z हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें एक एंगल है वो गिवन है कितने डिग्री का, 80 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है और बाकी हमने इन एंगल्स को फाइंड आउट करना है इस एंगल की हेल्प से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वर्टेक्स के नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, हमने ये नाम दे दिया। उसके बाद जो एंगल हमें गिवन है इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा रिलेशन है किसी भी एंगल से हम उसे फाइंड आउट कर देते हैं कहीं भी। देखिए y जो है डी और बी भी आप ले सकते हैं और ए और बी भी हम ले सकते हैं, तो पहले हम किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसको लेते हैं, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसके साथ क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर एंगल A और एंगल B ये दोनों हमारे कौन से एंगल बना रहे हैं, एडजस्ट एंगल बना रहे हैं। एक लाइन के ऊपर जो हमारे इस तरीके से एंगल बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडजस्ट एंगल, और उनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B equal to 180 degree. Adjust angle of parallelogram have a sum of 180 degree. Adjust angle of parallelogram का जो टोटल होता है, सम होता है, सिर्फ वही 180 डिग्री होता है और नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू हमें कितनी गिवन दे रखी है, 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उनकी वैल्यू को पुट कर दिया है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर 80 हमारा प्लस हो रहा है, ये माइनस जाकर हो जाएगा, और ये हमारे पास x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, 100 डिग्री। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 100 डिग्री। चलिए अब हम निकालते हैं एंगल y की वैल्यू। अब आप देखिए एंगल y और एंगल b, यानी एंगल d और एंगल b, ये दोनों पैरेललोग्राम के क्या हैं, अपोजिट एंगल बन रहे हैं। बिल्कुल सामने का एंगल बन रहा है तो इसका अपोजिट एंगल है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल D, और इनका रिलेशन आपस में क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर B की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 80 डिग्री, तो यहाँ पर हम 80 डिग्री पुट कर देंगे, और D हमें क्या गिवन दिया हुआ है, y, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, y। तो इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब हमने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब z की वैल्यू को फाइंड आउट करने के कई तरीके हैं। ठीक है, अब देखिए जो एंगल B और C है हम इन दोनों को लेकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और y और z को लेकर भी हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए AB और DC ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और C और B हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको दोनों को कट कर रही है। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच में ये जो एंगल बनते हैं ये हमारे क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और अगर हम y और z को लेते हैं तो देखिए हमारे पास AD और CB ये दोनों पैरेलल लाइन है, और DC जो है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एक y जो कि पैरेलल लाइन के और ट्रांसवर्सल लाइन के कहाँ बन रहा है, राइट साइड में, और एक हमारा कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, सॉरी ये राइट में और ये लेफ्ट में बन रहा है। तो ये हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल, और वो भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को लेकर चल रहे हैं, एंगल B और एंगल Z। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Z, ये हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हमेशा ही हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब एंगल B की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 80 डिग्री, तो Z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 80 डिग्री। तो इस तरीके से हमने x, y और z की वैल्यू को क्या कर लिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ई पार्ट, लास्ट पार्ट है ये। यहाँ पर अब हमें क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है और x, y और z की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हमें एक एंगल गिवन है B 112 डिग्री, और यहाँ पर
DAC भी हमें कितना गिवन है 40 डिग्री। तो सबसे पहले हमारा ये जो एंगल है, ठीक है, B एंगल से हम क्या करते हैं, एंगल D को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि D और B ये दोनों आपस में कौन से एंगल हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं, और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एंगल B इक्वल टू एंगल D, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब B की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 112, तो B की जगह हमने क्या पुट कर लिया, 112, और D क्या है हमारे पास, Y, और इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, Y पुट कर दिया। इस तरीके से हमारे पास Y की वैल्यू कितनी आ गई, 112, ठीक है। अब आप ये देखिए कि x, हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास ADC ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ये, ठीक है, एक ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल के दो एंगल हमें पता है क्या है, हम थर्ड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पर हम उसे ही यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू क्या गिवन है इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल तो हमारी इतनी है, ये Z तो हमारा बाहर है, यहाँ पर A, देखिए हमारे पास ये A है, ठीक है। तो A की वैल्यू हमें कितने गिवन है, 40, D की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी यहाँ पर 112 डिग्री, और C हमें कितना गिवन है, X, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, 152 प्लस x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ निकालेंगे x की वैल्यू, 180 में से 152 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा, 828, ठीक है, 28 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू भी क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। y की वैल्यू हमारी ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुकी थी 112 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू को हमने अब 28 डिग्री जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, z की वैल्यू को फाइंड आउट। अब आप ये देखिए हमारे पास ये, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, ADCD के क्या है हमारे पास पैरेलल है, और CA हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इन दोनों को क्या कर रही है, अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो ये इन्हें क्या करेगी, कट करेगी, तो वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के हमारे एक तो हमारा यहाँ पर राइट साइड में बन रहा है, एक लेफ्ट साइड में जो बन रहा है, मतलब अपोजिट इस डायरेक्शन में जो बन रहे हैं, एक तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के साथ बनता है, और एक ऊपर जाकर जो बन रहा है ये हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। देखिए यहाँ पर ये ऐसे होता है हमारा, एक तो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन, और एक उससे दूसरी साइड में जाकर बनता है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी करते हैं, ये देखिए ये ऐसे हमारा ये, या फिर हम इसको जेड के अंदर जो हमारे एंगल बनते हैं वो हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो किसी भी तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया। अब ये क्यों इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पर z की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, 28। तो इस तरीके से हमारे पास x, y और z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैन ए क्वाड्रिलेटर ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, यहाँ पर हमें ये कहा हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटर है ABCD, ठीक है। क्वाड्रिलेटर हमारा क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है, शेप उसकी कुछ भी हो सकती है। तो क्या ये हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, ये क्वाड्रिलेटर एक पैरेललोग्राम हो सकता है,
ठीक है। यहाँ पर हमें फर्स्ट जो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है वो ये दे रही हुई है कि एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी और एंगल बी ये दोनों जो हैं इनका टोटल हमारा क्या होगा 180 डिग्री। देखो ये दोनों एंगल हमारे क्या होते हैं पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों एंगल हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल 180 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर D प्लस B दोनों 180 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, अगर D हमारा 120 है, B हमारा 60 डिग्री होगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, D अगर हम 90 लेते हैं, B हम 90 लेते हैं तो भी 180 डिग्री है। अब हमने इसको 60 ले लिया और इसको 120, ऐसे और भी कई कंडीशंस होती हैं, ये 180 डिग्री है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ है, उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों 180 के होने चाहिए, ये 180 के और पैरेललोग्राम भी होने चाहिए। अब पैरेललोग्राम में हमारे जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब क्या यहाँ देखिए, क्या ये दोनों इक्वल है, 180 तो ये हो रहे हैं, क्या ये इक्वल है, नो, तो ये हमारी कंडीशन नहीं हो सकती है। यहाँ पर भी देखिए हमारे दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन भी नहीं हो सकती। 180 भले ही हो सकते हैं, किसी भी दो एंगल को लोगे आप 180 हो सकते हैं, लेकिन ये 180 कब होंगे, जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें अगर ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं तब तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं, तब तो ये हमारा यस आएगा कि ये क्वाड्रिलेटर जो है 180। अगर ये दोनों इक्वल हैं, 90 डिग्री के हैं, तो ये हमारे क्या होंगे, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम होंगे। ये क्वाड्रिलेटर हमारा एक पैरेललोग्राम बन सकता है। अगर 90 डिग्री के अलावा इनकी वैल्यू कुछ और है तो ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इट विल बी ए पैरेललोग्राम इफ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये पैरेललोग्राम सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आपके पास बी और डी क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी डी सी के इक्वल होना चाहिए और वो 8 डिग्री, यानी कि ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ए डी 4 सेंटीमीटर, ए डी हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और बी सी हमें दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए पैरेललोग्राम की हमारी कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो क्या हमारे पास जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, ये हमें कितना है 4 है, ये हमें कितना गिवन है 4.4, क्या ये इक्वल है, नो। तो ये हमारा इस कंडीशन में, अगर इसमें जो ये साइड है हमारे पास एक 4 सेंटीमीटर और एक 4.4 सेंटीमीटर है, चाहे हमारी ये साइड इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन को देखिए, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमारा ये एंगल जो है ये हमारा 70 डिग्री है। ठीक है, और एंगल सी हमारा क्या है, 65 डिग्री। अब देखिए पैरेललोग्राम में हमारी क्या होती है, एंगल ए और एंगल सी ये हमारे क्या बन रहे हैं, अपोजिट एंगल बन रहे हैं, और अपोजिट एंगल हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर हमारे अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, नहीं है। तो ये भी हमारी क्या है, अगर हमारा एंगल ए 70 डिग्री है और सी जो है 65 है तो ये क्वाड्रिलेटर हमारा जो है पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है।